सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सबका एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम विक्रमांक देव चरितम का अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने 2 श्लोक पढ़ लिए हैं। अब हम तीसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे श्लोक में कवि विष्णु की वक्षस्थली को संसार की संरक्षिका एवं लक्ष्मी के सौभाग्य की कसौटी में वर्णित करता है। श्लोक इस प्रकार है। वक्षः स्थली रक्षतु सा जगन्ती जगत् प्रसूते गरुड़ध्वजस्य श्रियो अंगरागेण विभाव्यते यः सौभाग्यहेम्नं या सौभाग्यहेम्नः कशपट्टिकेव। या यानी जो वक्षस्थली श्रियः अंगरागेण लक्ष्मी के अंगरागेण शोभावर्धक रंग से सौभाग्य हेमना सौभाग्य रूपी स्वर्ण की कशपट्टिका कसौटी के समान विभाव्यते प्रतीत होती है। भगवान विष्णु की लक्ष्मी के शोभावर्धक रंग से सौभाग्य रूपी स्वर्ण की कशपट्टिका कसौटी के समान विभाव्यते प्रतीत होती है, सुशोभित होती है। जगत प्रसूते संसार की उत्पत्ति मूलक कारणभूत गरुड़ ध्वजस्य विष्णु की वक्षस्थल जगन्ती लोकों को रक्षतु सुरक्षित करे। भावार्थ यह है, जो भगवान विष्णु सभी लोकांतरों अथवा तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले हैं या संपूर्ण संसार के कारणभूत हैं, ऐसे गरुड़ वाहन श्री विष्णु भगवान का वह वक्षस्थल संसार की रक्षा करे, जो आलिंगन के समय विष्णु के शरीर पर संलग्न हुए अपनी पत्नी लक्ष्मी के शरीर में लगाने वाले शोभाकारक रंजन द्रव्य के द्वारा लक्ष्मी के सौभाग्य की कसौटी के समान उसी प्रकार प्रतीत होती है, जैसे उत्तम सोने की परख करने के लिए वह कसौटी पर घिसकर देखा जाता है। तब उसकी उत्तमता की परीक्षा होने के साथ साथ उसकी रेखा कसौटी की शिला पर खींच जाती है। उसी प्रकार मानो लक्ष्मी के अक्षय दाम्पत्य रूप शुभ सौभाग्य के परीक्षण हेतु विष्णु के उरह स्थल रूपी कसौटी पर घिसा गया है। फलतः परिरंभ के समय लक्ष्मी के शरीर का जो अंगराग विष्णु की छाती पर लग गया है, वह मानो उसकी सौभाग्यवत्ता की सफलता का सूचक चिन्ह है। इत्यादि गुण वैशिष्ट्य वाला विष्णु भगवान का वक्ष स्थल सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, इस प्रकार की भावा अभिव्यक्ति के द्वारा कवि ने अपने काव्य वैचित्र्य को व्यक्त किया है। सौभाग्य हेम्नः, इस पद का समास विग्रह होगा सौभाग्यम एव हेम तस्य। कर्मधारय समास है। कश पट्टिका कशस्य पट्टिका षष्ठी तत्पुरुष समास। जगत प्रसूते जगताम प्रसूति तस्य षष्ठी तत्पुरुष समास। वक्षस्थली वक्ष एव स्थली कर्मधारय समास है। विभाव्यते पद में वि उपसर्ग भू धातु नेच
कर्म कारक यक प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रस्तुत पद्य के उत्तरार्ध में रूपक अनुप्राणित उत्प्रेक्षा अलंकार की मनोहारी छटा है। विष्णु की वक्षस्थली को लक्ष्मी के सौभाग्य की कसौटी के रूप में वर्णित करने में यहाँ कवि विल्हण की उर्वरक मस्तिष्क की प्रतिभा व्यक्त होती है। श्रिया अंगरागेन कशपटिकेव इस पंक्ति में श्रोता व पाठकों को श्रृंगार रस के स्फुट परिपाक का अनुभव परिलक्षित होता है। प्रस्तुत पद्य में यद्यपि जगत प्रसूते तथा गरुड़ ध्वजस्य दोनों ही पद विशेषणवत प्रतीत होते हैं, किंतु यहाँ पर गरुड़ ध्वजस्य पद विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हुआ मानना चाहिए, क्योंकि गरुड़ ध्वज विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे अंगरागीन पद आया है। अंग पद से रंज धातु, ज्ञ प्रत्यय और तृतीया विभक्ति एक वचन। जगंती जगत शब्द है और उससे द्वितीय विभक्ति बहुवचन होने पर जगंती बनता है। अब हम चौथा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। वह श्लोक इस प्रकार है। एकः स्थान स्तुं तरः परस्य वार्तामेव प्रष्टुं गान मुखाग्रम यस्या प्रियार्थ स्थिति मुद्वहन्त्या सा पातु वह पर्वतराज पुत्री। प्रियार्थ स्थितम मुद्वहंता अर्थात अपने प्रियतम भगवान विष्णु के अर्ध भाग यानी वाम भाग में स्थित अवस्था को उद्वहंता धारण करती हुई, यस्याः तुंगतरः जिसका पार्वती का, तुंगतरः अधिकतर उन्नत स्तनः परस्य पयोधर परस्य दूसरे की वार्ता पृष्ठों में मानो समाचार पूछने को मुखाग्रम अगात मुख के सामने गया पर्वतराज पुत्र ही वह पातु हिमालय की वह पुत्री यानी पार्वती वह पातु आप सबकी रक्षा करे। अर्धनारीश्वर अवस्था में स्थित शिवजी के वाम भाग को धारण करती हुई जिस पार्वती का एक अत्युन्नत वाम पयोधर अपने दक्षिण स्तन का समाचार पूछने के लिए उनके मुख के समक्ष आ गया, वह हिमालय की कन्या पार्वती आपकी रक्षा करे। यहाँ पर कवि ने श्रृंगारात्मक भाव को व्यक्त करने के लिए यह काव्यात्मक कल्पना की है, जो कि पाठकों के लिए नितांत मनोरम बन गई है। प्रियार्ध स्थितम प्रियस्य अर्धे या स्थितः ताम षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष समास है। मुखाग्रम मुखस्य अग्रम षष्ठी तत्पुरुष समास है। पर्वतराज पुत्री पर्वतानां राजा इति पर्वतराजः षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसका दूसरा विग्रह पर्वतराजस्य पुत्री, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। पृष्ठुम पद आया है। पृच्छ धातु तुमुन प्रत्यय अगात इन गतौ धातु है लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तुंग तरह तुंग से तरफ प्रत्यय है।
पर्वतराजः, पर्वत धन राजन से टच प्रत्यय। उद्वहनता उत उपसर्ग वह धातु क्षत्रिय प्रत्यय। पातु पारक्षणे धातु है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सा तद हलंत है प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रस्तुत पद्य में नितांत मनोहर उत्प्रेक्षा अलंकार की सत्ता है। इस पद्य के पूर्वार्ध में तथा उत्तरार्ध के अंतिम चरण में वृत्त्यानुप्रास की छटा दृष्टव्य है, क्योंकि यहाँ क्रमशः लकार मकार एवं यकारादि वर्णों की अनेक बार सामान्यता आवृत्ति अनुप्रास अलंकार का प्रधान भेद वृत्त्यानुप्रास को अभिव्यक्त करती है। आचार्य ममठ के अनुसार माधुर्य व्यंजक वर्णों के द्वारा उपनागरिकावृत्ति अथवा वैदर्भी रीति की समन्वित अभिव्यक्ति होने की दृष्टि से प्रस्तुत पद्य में माधुर्य गुण को द्योतित करने वाले कोमल वर्णों का सन्निवेश हुआ है। प्रस्तुत वर्णन में श्रृंगार रस का परिपाक अच्छा बन पड़ा है। सानुप्रासिक पदावली को चारुतर प्रयोग के द्वारा वैदर्भी रीति अथवा उपनागरिकावृत्ति भी स्वतः ही परिलक्षित हुई है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिन विद्यार्थियों ने विक्रमांक देवचरितम नहीं लिया है, वे अब यह पुस्तक खरीद लें। पुस्तक को साथ में रखकर पढ़ने पर आपको अधिक समझ में आएगा। धन्यवाद।